सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, शुक्रिया। थैंक यू सर, आपने एक बार फिर से समय दिया। दरअसल नॉर्थ ईस्ट से, मणिपुर से एक बार फिर से बड़ी अच्छी खबर मेरे लिए आई, क्योंकि असम राइफल ने एक और बेहद सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया, जहां पर यूकेएनए, यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी के 4 उग्रवादियों को मार गिराया। लेकिन इस एक बार फिर से ऑपरेशन इतनी कुशलता पूर्वक अंजाम दिया गया कि अपने एक भी जवान को एक खरोंच तक नहीं आई, लेकिन सामने के 4 जवान ढेर कर दिए। ये असम राइफल की काबिलियत है। लेकिन कैसे इस पूरे ऑपरेशन को हम देख रहे हैं सर, क्योंकि हाल फिलहाल में नॉर्थ ईस्ट में असम राइफल बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है, जब से असम राइफल पर मणिपुर में अम्बुश हुआ था सर। जी राजेश जी, देखिए, सबसे पहले किसी भी ऑपरेशन कहीं पे भी हो, चाहे आर्मी हो, असम राइफल्स हो, कोई भी फोर्स जब ऑपरेशन करती है, सबसे अहम भूमिका इस पे निभाता है हमारा इंटेलिजेंस, हमारी बिल्कुल सर। इनपुट, हमारी खबर कितनी अच्छी है, कितनी पक्की है। तो पुख्ती खबर पे जब हम ऑपरेट करेंगे तो बिल्कुल कोई रिजल्ट हासिल होएगी। लेकिन अगर हम जंगल बैशिंग करेंगे, तुक्के में हवा में तीर मारेंगे, तो पता नहीं कितना कहां तक तीर लगेगा। और जैसे कि रोज रेस का घोड़ा होता है, रेस जी का घोड़ा साल में एक बार दौड़ेगा। जो रेस का घोड़ा नहीं होएगा वो दौड़ता रहे साल भर, रिजल्ट पता नहीं। असम राइफल्स एक अव्वल दर्जे की फाइटिंग फोर्स है, अव्वल दर्जे की। उसकी स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स, ऑपरेशंस, बूबी ट्रैप, गोरला वॉरफेयर, जी माइनलिंग हो, एम्बुश हो। अब मैंने, राजेश जी, मैं इतना बड़ा फैन हूं, मैंने दाग देता हूं यार, मैंने नहीं देखा है सच में। मुझे लोग बोलते हैं वियतनाम की बात करते हैं, ना 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 ना, मैं कहता हूं तुम जी जाके तुम देखो असम राइफल्स किस तरीके से काम करती है। जीतती जागती जीपीएस है। तो जब असम, देखिए, जिस पलटन में मैं था, हमारे साथ कुछ अंडरग्राउंड थे जो ओवरग्राउंड आ चुके थे अब, जी यानी कि डबल ट्रेनिंग। एक तो अंडरग्राउंड की ट्रेनिंग मिली, फिर उसको फौज की ट्रेनिंग मिली, तो आप डबल ट्रेनिंग मान लिया। और वो इतने, उनकी लॉयल्टी अनक्वेश्चनेबल, ओके। अनक्वेश्चनेबल। तो जब असम राइफल्स ऑपरेट करती है ना बहुत ही घातक होता है, बहुत ज्यादा घातक होता है। अच्छे अच्छे को पिछाड़ देती है असम राइफल्स, ऐसी फोर्स है। तो जब असम राइफल्स में, देखिए, जो खबर मुझे मिली है, शाहजहानपुर से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पे, शाहजहानपुर बेसिकली कुकी डोमिनेटेड एरिया है। ओके। और जी, जो जिस ग्रुप पे एक्शन हुआ है, तो पहले तो लोग बोलेंगे भाई कुकी ग्रुप्स तो सू अग्रीमेंट में है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, यानी कि तुम गोली हम पे मत मारना, हम तुम पे नहीं मारेंगे। कुछ कंडीशन होते हैं इनके कि अपने कैंप से ना निकलो, हथियार लेकर ना निकलो, कुछ भर्ती नहीं होगी, कुछ कंडीशन होती है सू ग्रुप्स की। तो पहला सवाल लोगों के माइंड में आएगा, भाई कुकी तो सू ग्रुप्स में है, जी मगर नॉट ऑल ग्रुप्स ऑफ कुकीज। तो ये जिस ग्रुप पे एक्शन हुआ है, ऐसा सुनने में आया है मेरे को कि ये ग्रुप सू अग्रीमेंट में नहीं था। ओके। और इसकी सस्पेंशन इसकी ऑफ ऑपरेशन का हिस्सा आपका कहना है कि यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी जो है वो नहीं है, इस कारण जो है ऑपरेशन असम राइफल ने लॉन्च किया और 4 का काम तमाम कर दिया। बिल्कुल जी। तो लेकिन यूनाइटेड लेकिन मीर कुकी साहब, नेशनल, कुकीज के बारे में तो आज तक क्योंकि जब मैं माइते को सुनता हूं तो वो तो यही कहते हैं कि भाई कुकी तो असम राइफल के बहुत करीबी हैं, वो तो खासम खास हैं, और असम राइफल दोनों हाथों पर कुकियों को रखती है, बिल्कुल कुछ नहीं छेड़ते। लेकिन यहां तो एक बार असम राइफल ने फिर प्रूव कर दिया कि उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है, माइते हो, कुकी हो, नगा हो, जो हाथ उठाएगा देश के खिलाफ, जो हथियार उठाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, फिर कोई हो सब। जी देखिए, पहली बात तो बिल्कुल आपने राजेश जी बिल्कुल सही फरमाया। और असम राइफल्स को कुछ प्रूफ करने की जरूरत है नहीं कि वो किसके पक्ष में है, किसके विपक्ष में है, किसके साथ फेवर करती है, नहीं करती, नहीं नहीं करती। वो न्यूट्रल पक्ष, बिल्कुल अच्छी अव्वल दर्जे की फाइटिंग फोर्स है। वो जो हथियार उठाएगा, जो गैर कानूनी काम करेगा, चाहे कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो, असम राइफल्स उस पर कार्रवाई करेगी और ठोस कार्रवाई करेगी।
वो बहुत क्लियर है इसके मामले में। तो जी हाँ, आपने जो सही फरमाया, कई लोग इसे इन पे फालतू के दोष लगे हैं, एलिगेशन लगे हैं कि ये कुकी को फेवर करते हैं और ये है वो है, सब बकवास, बेबुनियाद। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जी हाँ, पहली बात तो उनको साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग कहते हैं उनके लिए देख ले, वो खुद आके देख ले। असम राइफल्स ने ठोस कार्रवाई करी, जो कि कुकी का ग्रुप था और जो कि सू अग्रीमेंट में नहीं था, तो रिजल्ट आपके सामने है। तो बिल्कुल सर। ये सब हवा की बातें हैं। ये तो वो बात होगी ना कि अगर मैं मैच में, कोई फुटबॉल मैच हो रहा है और हम हार रहे हैं, तो मैं रेफरी को बोलूंगा, अरे तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम उनके साथ में हो। कोई किसी का मिला हुआ नहीं है सब। और असम राइफल्स के अंदर कुकी भी है, माइते भी है, नागा भी हैं और ऑल इंडिया फाइटिंग फोर्स है। राजस्थान से भी है, यूपी से भी है, उड़ीसा से भी है, बस तमिलनाडु से भी है, हर ये जगह से है। मेरे दिमाग में बस यही सवाल चल रहा था। मुझे लगा कि इसका जवाब मैं आपसे पूछूं कि एक वक्त माना जाता था कि असम राइफल में ज्यादातर गोरखास होते थे, नॉर्थ ईस्ट के लोग ज्यादा हुआ करते थे, तो वो जंगल वॉरफेयर की टैक्टिक्स तकनीक उनके पास होती थी, अम्बुश की, क्योंकि वो उन चीजों से अच्छी तरह से वाकिफ होते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया से असम राइफल के अंदर भर्तियां हो रही हैं। क्या वो कला, वो हुनर, वो काबिलियत अभी भी है, या वक्त के साथ साथ वो खत्म हो रही है? क्योंकि अब ऑल अब ओवर इंडिया है ना, तो गोरखास तो वैसे कम हो चुके हैं और नॉर्थ ईस्ट से भी उतना ही हिस्सा आ रहा है सब। ओके, आपकी बात बहुत अच्छी है। देखिए, हम यूपी से हैं, ठीक है, और जी मैं आर्मी ऑफिसर था जो ऑन डेप्यूटेशन गया था बस असम राइफल्स कुछ चंद 6 सालों के लिए। मगर हमारा इतना पुख्ता हुआ कि वो रिश्ता आज तक चल रहा है। तकरीबन 20 साल हो गए हैं। जी फौज की वर्दी टांगने के बाद भी रिश्ता मेरा असम राइफल से चल रहा है अभी भी। पिछले साल मेरे को डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स के कमेंडेशन कार्ड से नवाजा गया था, जिसको मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूं मैं। इससे एग्री बढ़कर सर। मैं कोई अचीवमेंट मानता ही नहीं अपनी कोई। अच्छा, अब देखिए, जो असम राइफल्स में जब मेरे टाइम पे, जब मैं सर्विस कर रहा था, तब भी बहुत से लोग नॉर्थ ईस्ट के थे, ज्यादातर लोग। और जब जी मैं परेड कमांड करने आया था, असम राइफल्स का कंटिजेंट कमांड करने आया था 26 जनवरी की परेड में 2008 में, तो कंटिजेंट में ज्यादातर भी लोग नॉर्थ ईस्ट के ही थे इसमें। और बहुत से गोरखा भी थे, नेपाल से, थापा, छेत्री, गुरुंग, राणा, बहादुर, बहुत से ओके। लोग थे। और ऑल इंडिया हो गई ये फोर्स। जी हाँ। अब क्या सवाल ये उठता है, क्या असम राइफल्स ने अपना कैरेक्टर, जो कैरेक्टर था उसका, वो लूज कर दिया है? और क्या टैक्टिक्स में कुछ कमी आई, कुछ तब्दीलियां आई हैं? देखिए, एज एन आर्मी ऑफिसर जो यूपी से था, मैं अपने जवानों से बहुत कुछ गोरिल्ला वॉरफेयर, जंगल वॉरफेयर, एम्बुश, उसके बाद टैक्टिक्स, उनसे मैंने सीखे। अरे जी नॉट्स जो होता है, रसी रसी नॉट्स, बिल्कुल सर। नॉट्स बना के हम वो बांधने में अव्वल दर्जे के थे। जो मेरे मीजो बॉयज थे और जो नागा बॉयज थे, अव्वल दर्जे के थे। उन्होंने मेरे को सिखाया बहुत से हुनर जो उनमें था। हाँ, ये बात मैं मानता हूं, उनमें पैदाइशी हुनर होता है, ये बात जरूर है। उन्होंने हमको जी सिखाया, देखिए ये नॉट्स ऐसे बांधते हैं, एक बूबी ट्रैप ले करना है, खामोशी से ऐसे बूबी ट्रैप ले करेंगे। उन्होंने ये चीजें भी सिखाई मेरे को कि आप अगर दुश्मन से 1 मीटर, महज 1 मीटर, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं ये बात, आप 1 मीटर के फासले पे हैं और दुश्मन कैसे आपको देख ना पाए और गुजर जाए वहां से, भाई इससे बढ़कर क्या बात होगी? ये मेरे को उन लोगों ने सिखाया। और जब मैं पेट्रोलिंग के लिए जाया करता था, तो मैं जी सबसे आगे, स्काउट गाइड जो होते हैं, स्टॉप जो होते हैं, सबसे आगे मेरे नागा बॉयज होते थे। क्यों? क्योंकि नागा बॉयज कैन स्मेल डेंजर। उनको, वो ओके। सूंघ लेते हैं, उनके खून में ही है वो सोल्जरिंग, नेचुरली आता है। एग्री। बचपन से ही वो शिकार खेलते हैं, बचपन से ही उनको बंदूक, वेपन हैंडलिंग आती है, शीश लेने का तरीका आता है। तो मैं मानता हूं कि ऑल इंडिया फोर्स आई है, बिल्कुल। यही नहीं कि केवल नॉर्थ ईस्ट से ही हैं, जी मगर एक जो जमा पूंजी थी विद्या की, नॉलेज की, वो आगे बढ़ती जा रही है, विद्या यानी यानी कि किताब ही नहीं, वो गुरु जो है वो अपने उन्होंने चेलों को पास आगे ऑन करी सिखाते है। जा रहे हैं।
बस आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, क्योंकि वक्त मैं ज्यादा लंबा नहीं लूंगा, बस जाते जाते अपने दर्शकों को एक इंसिडेंट मेरे साथ जो हुआ वो मैं सुनाना चाहता हूं आपके माध्यम से। 2001 की बात है, मैं सेकंड असम राइफल के साथ एलआरपी पर गया हुआ था। 28 दिन की एलआरपी थी, मिपी से अंड्राला पास अन्नी होते हुए, अन्नी से मिपी, मिपी से अंड्राला पास हम जाते थे। क्या हुआ कि 4-5-6 दिन बाद वही पैक्ड राशन खा खा के थक गए, तो मैंने जो असम राइफल के गुरुजी थे उनसे कहा, सर मजा नहीं आ रहा, कुछ जंगल में कुछ करो, है ना, कुछ फ्रेश हो जाए। गुरुजी बंदूक चलाने में तो मास्टर, गुरुजी गुलेल चलाने में भी मास्टर है। और थोड़ी सी धूप निकली जंगल्स में और 1 घंटे के लिए गुरुजी गायब हुए, 3-4, और 4-5 जंगली मुर्गियां ले आए, ना जाने कहां से, बिना गोली चलाए मार के। ये हमारे काबिलियत है गुरुजी के अंदर, बस एक गुलेल ली, ठक, मुर्गी वहीं ठप। तो ये है उनके अंदर, नो डाउट इसमें सर। लेकिन एक चीज आपने बड़ी अच्छी बताई कि ये हुनर जो है वो आगे से आगे, पीढ़ी दर जो पीढ़ी है वो ट्रांसफर हो रहा है। ये असम राइफल के सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन थैंक यू, समय का थोड़ा सा आज मेरे पास अभाव है मेजर शाह सर। आई नो आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन थैंक यू सर। जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर। जय हिंद सर, थैंक राजेश जी, मैं दिल से कह रहा हूँ ये बात, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं आपके साथ, खास तौर से केवल आपके साथ, यू। करता तो बहुत लोगों के साथ हूँ, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर ये बात होती है, क्योंकि एक ऐसा आदमी जो समझता है, क्योंकि आपने 2 असम राइफल्स की बात करी, तो आज से 20 साल पहले 2005 में 2 असम राइफल्स तब कोहिमा में थी, कोहिमा बटालियन, बल्कि हमारी बटालियन ने 2 असम राइफल से ही टेक ओवर किया था। तब कर्नल बेन साहब सीओ साहब थे 2 असम राइफल्स के, और ये 2005 की बात है, आज से ठीक 20 साल पहले। और तब मैं एडीसी था 2 जीओसी स्पेयर कोर 3 कोर में, रंगापाड़ से, दीमापुर से आए थे। और पहली मर्तबा मैंने कोहिमा में, जो मेरे गाइड थे जिन्होंने मेरे को कोहिमा घुमाया था, भलाई कैथीड्रल हो, भलाई कीड़ा मार्केट हो, भलाई म्यूजियम हो, तो वो थे 2 असम राइफल्स के लोग। तो बहुत अच्छी बटालियन है वो, बहुत अच्छी, बहुत, और शुक्रिया, बहुत बहुत लंबा, बहुत लंबा, क्योंकि वो शिवाजी नगर में थे, तेजू से ऊपर थे, और वहां पर उन्होंने एक लंबा, मुझे लगा 4 से 5 दशक तक एक ही जगह पर वो बटालियन रही थी। इतना अच्छा उन्होंने काम किया था। लेकिन थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी, जय हिंद।